Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. In this video we are going to continue our chapter, which is chapter number 10, and the topic which is over here is pressure. Before starting the pressure, I would like to discuss Newton's second law of motion. Newton's second law of motion क्या था? F equals to ma. All of you remember it? F क्या थी? फोर्स थी, m मास था, a एक्सेलरेशन. जैसे ही फोर्स अप्लाई होती थी तो क्या प्रोड्यूस होती थी? एक्सेलरेशन. और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती थी वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती थी? मास पे. जितना ज़्यादा हैवी बॉडी होती थी उतनी कम एक्सेलरेशन होती थी, और जितनी लाइट बॉडी होती थी हमारे पास उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होती थी. तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन का मास के साथ रिलेशनशिप था. नाउ सेम इन दिस वे हम अब पढ़ेंगे प्रेशर को. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सरफेस एरिया से. जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा, जितना वाइड एरिया है, तो इट मीन्स प्रेशर उतना कम लगेगा. और जितना हमारे पास जो है वो कम, सेम वाइस वर्सा हो जाएगा. जितना कम एरिया है हमारे पास उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा. ठीक है, द ग्रेटर विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हियर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि प्रेशर का रिलेशनशिप किससे होता है? एरिया से होता है. एरिया और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है. जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ क्वांटिटी को आप बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. इसी तरह एक क्वांटिटी को कम करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आएगा, बढ़ जाएगी वो. तो इसका मतलब प्रेशर का फॉर्मूला किसके बराबर हो गया? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. लेकिन हम न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं लिखते. प्रेशर का यूनिट क्या कंसिडर होता है? पास्कल. ठीक है, PASCAL, पास्कल. और पास्कल किसके बराबर होता है? बेसिकली फोर्स न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के. पास्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेशर का जो है ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही अपने नाम पे इसका नाम पास्कल रख दिया था. ठीक है, इसका यूनिट. नाउ इफ़ यू कैन सी ओवर है कि अगर मैं कहूँ 1 पास्कल है तो 1 पास्कल का मतलब 1 पास्कल ना, यहाँ पे 1 पास्कल के प्रेशर का यूनिट है वो, तो वो किसके बराबर होगा? फोर्स अपॉन एरिया के. फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. तो 1 पास्कल विल बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. इसी तरह 2 पास्कल इक्वल्स टू 2 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. और एक और चीज़ ये कि हमारे पास जब वैल्यू प्रेशर की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम फिर प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? किलो पास्कल में करते हैं. तो 1 किलो पास्कल इक्वल होता है 1000 पास्कल के. ठीक है, एंड यू नो डैट कि किलो वैसे भी 1000 के बराबर होता है. वी हैव स्टडीड दिस इन चैप्टर नंबर 2. सो हियर वी हैव डन द टॉपिक विच इज़ प्रेशर. नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी मच क्लियर विद इट्स ओन नेम. एटमॉस्फेरिक का मतलब एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा, that will be called as atmospheric pressure. Now let me read it out over here. The atmosphere is the blanket of air around the earth. Atmosphere basically किसको कहते हैं? आपके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं वो क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है. It extends up to about 1000 kilometer above the surface of the earth. Since air is kind of a pressure, air is a kind of the matter. It has weight. देखें, एयर भी तो एक तरह से मैटर में ही काउंट होता है ना. अब एयर जो है जब मैटर में काउंट होता है तो एयर का कोई ना कोई लाजमी वेट होगा. अब एयर का जब वेट है तो क्या होता है? द टोटल वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर करस्पॉन्ड्स टू इट्स मास ऑफ अबाउट 4.5 एक्सपोनेंट 18 किलोग्राम. क्या कह रहे हैं? तो बेसिकली जो टोटल वेट होता है एटमॉस्फेयर का वो किसके बराबर होता है? कितने मास के बराबर होता है? मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो किसके बराबर है? और एटमॉस्फेयर में कौन मौजूद है? एयर. तो एयर का वेट बेसिकली किसके बराबर होता है? 4.5 एक्सपोनेंट 18 किलोग्राम के बराबर होता है. दिस इज अ ह्यूज वैल्यू. बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल इसी तरह ये जो वेट आपका एक्सर्ट करता है प्रेशर आपके ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर जो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कहलाती है? अगैन क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होता है अर्थ के ऊपर या अर्थ में जो भी बॉडी मौजूद है उसके ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम जब एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रहा है तो हमें वो चीज़ फील क्यों नहीं होती है? कभी आपको ऐसा फील हुआ कि एटमॉस्फेयर जो है वो आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा? वी नेवर फील इट. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि हमारा अपना वेट भी एक है. ठीक है, हमारा अपना वेट भी है जिसकी वजह से हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील नहीं होता. हमारा अपना वेट इतना इनफ होता है कि वो इस मास को
फील नहीं कर पाता, वो जो हमारे ऊपर एक प्रेशर लग रहा होता है, वी कैन नॉट फील दैट प्रेशर। तो जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हमें फील नहीं होता, बट वो प्रेशर लाजमी हमारे ऊपर हवा कोई ना कोई प्रेशर लगा रही है। नाउ एट सी लेवल द इट्स वैल्यू इज अबाउट 10⁵ पास्कल, और अगर सी लेवल एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 10⁵ पास्कल के। दिस स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। अब इसी स्टैंडर्ड प्रेशर को किसके बराबर कहा जाता है? समटाइम्स कहा जाता है 1 एटमॉस्फेयर या फिर कहा जाता है 1 बार के। वी डू नॉट फील दिस लार्ज प्रेशर बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन आवर बॉडी इज नियरली द सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगैन वही बात आ गई कि हमारा जो ब्लड है वो भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों प्रेशर बैलेंस आउट हो जाते हैं, एंड वी कैन नॉट फील एनी टाइप ऑफ प्रेशर ऑन अवरसेल्फ। Now at high altitudes like mountains, atmospheric pressure is less, which causes difficulty in breathing. Again, आपने देखा होगा जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो माउंटेन्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे जब आप कभी क्लाइंबिंग करें तो आप यू विल नोटिस इट कि आपको वहाँ पे सांस कम महसूस होता है, कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको सांस कम आ रहा है। उसका रीज़न यही होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम होता है, जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रीथ करने में, सांस लेने में आपके लिए मुश्किल होती है। नोज ब्लीडिंग में ऑल्सो अकर, समटाइम्स कुछ लोगों को होता है कि उनके जो है वो नोज से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। दिस ऑल्सो कॉजेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हियर वी हैव डन दिस टॉपिक। नाउ यू कैन सी ओवर हियर विच इज 10.6 डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 एक्सपेरिमेंट आपके बुक में है। तो फर्स्ट इज द कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली कैन है वो कोलैप्स हो जाएगा। कैसे होगा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेट मी टेल यू ओवर हियर द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी demonstrated by evacuating a tin using a vacuum pump. For example, take a can. आप कोई सा भी कैन ले लें कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, और आप जो है वो क्या करें, वैक्यूम पंप से उसके अंदर का जितनी भी एयर है, जितना भी प्रेशर है, यू वैक्यूम इट। आज जब उसको वैक्यूम करेंगे एंड व्हेन यू विल वैक्यूम इट, यू विल सी कि वो ऑटोमेटिकली कैन श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। उसका रीज़न ये क्योंकि उसका जो बाहर का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से होगा कि वो कैन जो है वो श्रिंक हो जाएगा। नाउ यही सेम बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। बिफोर द एयर इज पंप आउट, जब आपने एयर पंप आउट नहीं की थी कैन से, द प्रेशर इनसाइड द टिन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अभी इक्वल था, और अभी पंप कैन जो है वो श्रिंक नहीं हुआ। When air is partially removed from the tin by the vacuum pump, तो अब आप क्या करें, एयर को जो है वो जो है पंप आउट करना शुरू करें। जब आप पंप आउट करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप, यू विल सी दैट द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द टिन इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। Hence the collapsing of the tin takes place as shown in the diagram. Let me show you the diagram. This is the can, you can see. अभी जो है वैक्यूम पंप जैसे हमने एयर को पंप आउट नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी ये क्या है, नॉर्मल कैन है। ठीक है, अब जैसे ही आपने वैक्यूम पंप लगाया और एयर अंदर की जैसे ही आप सक करेंगे, यू विल सी ओवर हियर कि आपका जो कैन होगा वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। श्रिंक होने का रीज़न ये है क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में दोनों प्रेशर अभी बराबर थे। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए डेट इट एग्जिस्ट, इसके लिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया विच इज़ मेडबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। अब पहले मैं बता देती हूँ कि इसका नाम मेडबर्ग रखा क्यों गया, क्योंकि जर्मनी के अंदर, जर्मनी का एक सिटी है जिसका नाम है मेडबर्ग, उसके वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से इसके साइंटिस्ट ने जिन्होंने परफॉर्म किया था तो उन्होंने इसका नाम फिर मेडबर्ग ही रख दिया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2 मेटालिक हेमिस्फीयर लिए थे, 2, ठीक है, और उसके बाद उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आए थे। जब वो कांटेक्ट में लेकर आए एंड आफ्टर डैट उन्होंने क्या किया, द एयर इनसाइड द हेमिस्फीयर वर पम्प्ड आउट बाय वैक्यूम पंप। और जब वो कांटेक्ट में मतलब इन दोनों को जब वो कांटेक्ट में लेकर आए, उसके बाद उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया और उससे उन्होंने अंदर की जितनी भी एयर थी वो पंप आउट कर दी। जैसे ही पंप आउट की तो अब अंदर का प्रेशर कम हो गया ऑटोमेटिकली, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। आफ्टर द पार्शियल रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द इनसाइड
hemisphere, it was almost impossible to separate them by pulling them apart. It is due to the fact that the pressure exerted by the atmosphere on the outer walls of the hemisphere is much greater than the pressure exerted by the air left inside the hemisphere. क्या कह रहे हैं कि अगैन जब इसको कांटेक्ट में लेकर आए और बाहर एयर को जब पंप आउट किया तो ये दोनों तो आपस में कांटेक्ट में थे, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में थे तो क्या होगा, जैसे ही आपने एयर को सक आउट किया, पंप आउट किया और ये दोनों कांटेक्ट में, तो अंदर का जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू बाहर के, और इन दोनों को फिर सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट विच वॉज द एग्जाम्पल फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमारे पास आपकी जो बुक में था वो दूसरी का एक्सपेरिमेंट था। Now this is the last topic of our today's video, which is pressure of liquids and gases, ठीक है। Now coming over here, consider a liquid contained in a vessel as shown in the figure. I will show you the figure in a while. Liquid is a kind of matter. You all know that liquid includes in the state of the matter, which is solid, liquid and gas. So liquid भी एक state है उसमें से। अब जो भी मैटर की स्टेट होती है उसका लाजमी क्या क्या होता है, मास होता है और उसका वेट होता है। और आपका इट इज पुल्ड डाउन वर्टिकली बाय अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, और जब भी नीचे डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही होती है उसको हम बेसिकली वेट काउंट करते हैं। एंड सो एक्सर्ट्स प्रेशर बॉटम ऑफ द वेसल। वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट अ डेप्थ of the free surface of the liquid. For this purpose we imagine a horizontal of area A at this depth as shown in the figure. Let me show you the diagram first of all and then I will explain you. You can see over here that here we have a vessel, ठीक है। एक वेसल है जिसका एक इमेजिनरी अंदर एक सिलेंडर हम कंसिडर कर रहे हैं, और उसका जो सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है, ए एच है, और उसका जो एरिया है जितना उसने ऑक्यूपाई किया है सरफेस को, डेट इज ए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब भी हम इसको अंदर लेकर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इनका ये कहना है कि हम किसी भी सिलेंडर को या किसी को भी अंदर लेकर जाते हैं तो प्रेशर आपका बढ़ता है। अभी किस तरह से बढ़ता है इसके लिए आपका ये एक्सपेरिमेंट किया गया, आई विल टेल यू इन अ वाइल। अच्छा, इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट एच एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी। वी फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब देखें, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और प्रेशर का फॉर्मूला हमने जब वो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, डेट इज इट इज इक्वल, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज प्रेशर। और फोर्स कौन सी लग रही है, डाउनवर्ड, वेट लग रही है, ठीक है। तो वेट अपॉन एरिया आ जाएगा। अब देखें वेट किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, ठीक है। वेट किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। यू कैन सी ओवर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे m की वैल्यू निकालूंगी। m की वैल्यू कहाँ से निकालूंगी, डेंसिटी से निकालूंगी। डेंसिटी किसके बराबर होती है, रॉ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं मास की वैल्यू निकालूंगी तो वॉल्यूम वहाँ चला जाएगा, रॉ मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी से जब वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की। तो m की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो m की जगह पे मैंने पुट कर दिया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और g तो एज इट इज आ गया। वॉल्यूम किसके बराबर था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की जगह पे एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट पुट कर दिया, डेंसिटी अपनी जगह आ गई, जी अपनी जगह आ गया। तो यहाँ पे ये सब मैंने किसके लिए किया था, मैंने W की जगह पे mg पुट किया था ना। तो मतलब बेसिकली W की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रॉ एरिया हाइट और जी, ठीक है। तो रॉ एरिया हाइट और जी, और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर में तो ऑलरेडी एरिया लिखा हुआ था, तो एरिया ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर का और डिनोमीटर का, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, रॉ जी एच। तो बेसिकली प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रॉ जी एच के, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द प्रेशर व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। जब भी हम लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं तो प्रेशर हमारा इसके बराबर होता है, विच इज रॉ जी एच। नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज शोन यू ओवर हियर। अब इस एक्सपेरिमेंट में है क्या, अब आपको देखिए इसका फर्स्ट इसकी जो लाइन लिखी है वो क्या लिखी है, द अबव इक्वेशन शोज दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेप्थ एच मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस। देखिए यहाँ पे जो प्रेशर आपने निकाला था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, विच इज रॉ, और प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एच के। तो मतलब जितना हाइट बढ़ाऊंगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितनी हाइट कम करूंगी उतना
कम प्रेशर होगा, ठीक है। एंड सेम फॉर द डेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितनी कम डेंसिटी उतना कम प्रेशर होगा। For a given liquid, the variation of pressure with depth is shown in the figure. The pressure of water at spouts A, B, C are shown. They are fitted at different depths H1, H2, H3 and respectively. क्या कहा इन्होंने, आपका यहाँ पे एक कंटेनर लिया जिसके अंदर वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन जो है वो बेसिकली स्पाउट्स बना दिए गए A, B, C करके। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एट डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। डिफरेंट हाइट्स की हाइट की वर्ड यूज़ कर लें या डेप्थ यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे डेप्थ लिखा है तो डेप्थ यूज़ कर लूँगी। डिफरेंट डेप्थ्स पे बनाएं, ठीक है। जो फर्स्ट है उसके जो है वो H1 ले लिया, दूसरा H2 है, दिस इज H3, यू कैन सी ओवर, दिस इज H1, दिस इज H2, यहाँ तक सेकेंड तक, और दिस इज H3। अब देखें, अगर आप एक जर्नल डिस्कशन भी करें, एक टैंक आपका भी, आप दो ये स्पाउट्स क्लोज हैं, ठीक है। लेट सपोज अभी आपके ये दो स्पाउट्स क्लोज हैं और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब जब आप पानी यहाँ तक भर देंगे तो क्या करेगा कि स्पाउट ए से, बाकी दो तो क्लोज है बी एंड सी, तो स्पाउट ए से जो है वो पानी बाहर आएगा। जब पानी बाहर आएगा स्पाउट ए से, यू कैन सी ओवर है कि ये आपकी इतनी हाइट पर है, तो जाहिर है वो एक जैसे वो नीचे आने लगेगा तो उसने एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, ठीक है, क्योंकि पानी भी ज़्यादा और ऊपर से पानी का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पानी का अमाउंट तो ज़्यादा है ना। जब अमाउंट ऊपर से प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, नीचे पहले इसका प्रेशर, क्योंकि हाइट पर है इसका प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे से, तो ये एक डिफरेंट हाइट पर आएगा। इसी तरह अब आप सपोज करें कि आपका प्रेशर स्पाउट ए जो है वो क्लोज कर जाएगा, स्पाउट बी आप ओपन करें और पानी आपका अगैन इतना भरा हुआ है, दोबारा से भर दें। पानी आपका जब इतना भरा हुआ है, आपने स्पाउट बी को ओपन किया, जब आप स्पाउट बी को ओपन करेंगे, देखिए अब यहाँ पे जो पानी का प्रेशर था वो ज़्यादा होगा या यहाँ वाला पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा? यहाँ वाला पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइट ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि प्रेशर का हाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा कहाँ पर होगा, स्पाउट बी पर होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा दूर जाएगा। देखें, अब पानी आपका थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा एज कम्पेयर टू स्पाउट ए के। सेम फॉर स्पाउट सी। जब आप स्पाउट ए और स्पाउट बी को आप क्लोज कर दें, स्पाउट सी को ओपन रखें बस। जब आप स्पाउट सी को ओपन रखेंगे एंड अगैन आपका टैंकर फुल है, जब आपका टैंकर फुल है या कैन आपका फुल है, अब आप देखें यहाँ मतलब ऊपर से पानी का प्रेशर आएगा जो कि सी पर आके गिरेगा, मतलब पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा होगा ऊपर से नीचे। तो अगैन यहाँ हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो उतने ही प्रेशर से बाहर भी निकलेगा। तो यहाँ पे लेस प्रेशर से पानी बाहर आएगा या मीडियम से, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर के साथ वाटर जो है वो बाहर आएगा। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज, एंड हियर वी हैव डन द हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट। अल्लाह हाफिज़।